अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जाहिद अली एंड वेलकम टू द चैनल। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें मैं जल्दी से आपके साथ ये शेयर करूंगा कि जो मेरे व्लॉग्स ऑडियो क्वालिटी की वजह से ख़राब हो गए थे, उस तरह के इवेंट्स को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है। एंड ऑल्सो मैंने अपने मोटो व्लॉगिंग कैमरा सेटअप में क्या ऐसे चेंजेस किए हैं कि मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में जो मेरे व्लॉग्स हैं मोर इंटरेस्टिंग होंगे। और उसके बाद मोटर बाइक पर इसको जाकर टेस्ट भी करेंगे। सबसे पहले अगर हम माइक की बात करें तो तकरीबन मैंने अपने सारे ही माइक चेंज कर दिए थे। अपनी जो नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए जब मैं बाइक पर नहीं होता मैं इस तरह के माइक यूज़ करता था, तो इस माइक को मैंने रिप्लेस किया था वायरलेस माइक के साथ। सेम ही कंपनी का है, रोड वायरलेस गो 2, जो अभी इस समय मैं यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये शायद छोटी सी मफल नज़र आ रही होगी। और जो दूसरा माइक मैंने चेंज किया है वो अगेन मैंने रोड का लिया है, जो मैं अपने हेलमेट के अंदर लगाऊंगा। तकरीबन सिमिलर है लेकिन उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। जो दूसरा माइक था वो भी ऐसा था लेकिन वो थोड़ा चीप था, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये आई थिंक मुझे पड़ा है 65 का 70 का ऐसे कुछ। और जो कैमरास का सेटअप है मैंने वो भी थोड़ा चेंज किया है। ऑब्वियसली एक कैमरा वहीं पे होगा जहाँ पे पहले था, यानी कि मेरे जो हेलमेट की चिन थी उस पर लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ से जो व्यू अच्छा आता है। और जो दूसरा कैमरा है वो मैं अपनी मोटर बाइक के हैंडल बार या उसकी विंड स्क्रीन पर लगा दूंगा फेसिंग टुवर्ड्स मी, ताकि जब मैं बात करूँ तो उसमें आपको दिखाऊँ भी अपने आप को। उससे थोड़ा व्लॉग इंटरेस्टिंग बनता है। ऐसा लगता है कि बंदा फेस टू फेस कनेक्ट हो रहा है अपनी ऑडियंस के साथ। और हाँ, जो हेलमेट है मैंने वो भी चेंज कर लिया है। मेरे पास अभी ये है, एयर आई का हेलमेट है। और ये मैंने इसलिए चेंज किया है कि जो मेरा दूसरा हेलमेट था उसका साइज़ छोटा था, स्मॉल साइज़ था। और जब मैं बोलता था मेरे जो चीक्स थे वो सीरियसली मेरे दांतों के अंदर फंस जाते थे। और समटाइम्स जो मेरे डायलॉग होते थे वो इतने अच्छे डिलीवर नहीं होते थे मुझसे। बाय एनीवेज, इस सेटअप को भी टेस्ट करके आते हैं टेस्ट का। अच्छा, ये मेरी बाइक रेडी है। अभी मैंने पहले ही बाहर निकाल दी थी, मैंने सोचा थोड़ा ईजी होगा मेरे लिए ओबियसली। और इसका जो मैंने सेटअप मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करता हूँ कि मैंने क्या किया है। चलें पहले यहाँ से निकलते हैं। और सॉरी, मैप्स मैंने ऑन नहीं किया अपने। जल्दी से डायरेक्शंस आगे, लेट्स गो टू द फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो यहाँ से 20-22 मिनट दूर है। अभी ऑब्वियसली मैं राइड करूँगा सीधा विंडसर। वहाँ पे एक पार्क है जिसका नाम है ग्रेट विंडसर पार्क। उसमें क्राउन स्टेट भी है जहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह इतनी अलाउ नहीं होती, लेकिन ये GoPro कैमरा से चल जाती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने ड्रोन शॉट्स लेने हैं या ऐसी कोई चीज़ें करनी है तो वहाँ पे अलाउ नहीं होता, क्योंकि जो विंडसर कासल है वो उसके बहुत पास है। और उसी पार्क के अंदर दूसरी तरफ उस ग्रेट विंडसर पार्क के अंदर एक लॉज है जिसका नाम है कम्बरलैंड लॉज। पहले वहाँ पे चलते हैं, उसको देखते हैं। मैंने सुना कि बड़ी आइकॉनिक सी बिल्डिंग है। मैं विंडसर गया हूँ काफ़ी दफ़ा, लेकिन मैं कभी नहीं गया इस लॉज की तरफ। सो इसको थोड़ा देख लेते हैं, अगर समझ में आया तो ठीक है। अदरवाइज़ मेन तो पर्पज़ यही है कि हम अपना जो माइक है वो टेस्ट कर लें। सो जहाँ तक जाया गया विंडसर में जाएंगे, उसके बाद में फिर वापस आ जाऊँगा। और जो विंडसर है जो मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट की राइड है, ऐसे आप कुछ कह सकते हैं। 15 से 20 मिनट की राइड है, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। लेकिन जो उसका रास्ता है काफ़ी सीनिक है, बड़ा खूबसूरत सा। जैसे ये तो मेरा एरिया अभी काफ़ी ग्रीन है, ये भी हर तरफ ग्रीनरी है यहाँ पे। और ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन जो विंडसर है वो कुछ ज़्यादा ग्रीन है, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वो जो पार्क ही थी उसके इर्द गिर्द सारी विंडसर कासल के वहाँ पे अभी कुछ ऑब्वियसली सेटलमेंट्स हैं। और उसके अलावा जो मोस्टली एरिया है वो अभी भी यानी कि बहुत ग्रीन है और पार्क्स हैं, वहाँ पे खुले मैदान है। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ये जो मेरे सामने जो कैमरा लगा हुआ है, जो मेरी तरफ फेस कर रहा है, वो थोड़ा शेक हो रहा है इस विंड शील्ड की वजह से। मे बी आई डोंट नो क्या वजह, मैं जाके देखूँगा। मे बी इसके स्क्रूज़ वगैरह लूज़ ना हो, उससे मुझे नहीं पता इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी होगी। मोस्टली GoPro जो कैमराज होते हैं वो कोप कर लेते हैं इस तरह की लिटिल छोटी मोटी जो शेक होती है कैमरा। मैंने अभी जब फुटेज से निकालूंगा तभी पता चलेगा, क्योंकि मैंने इसको पहले कभी टेस्ट नहीं किया। सो हम बेसिकली दो चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं इस टाइम। ये जो नया सेटअप है कैमरे का, और इसके अलावा ये जो माइक है, माइक नंबर 1 पे है और ये कैमरा नंबर 2 पे है। क्योंकि कैमरा तो फिर भी इसकी मैं लोकेशन चेंज कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। ये मेरे पास माउंट पे है यहाँ पे लगाने के लिए, उस पर भी लगा सकता हूँ बाद में, अगर इसकी जो पिक्चर क्वालिटी अच्छी ना हो। ये देखें यार कितना लश ग्रीन एरिया है, ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। बड़ा मज़ा आता है मुझे इस एरिया में सीरियसली। अब क्योंकि मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तकरीबन 5-6 मिनट की अगर राइड करूँ तो मैं निकल जाता हूँ इस तरह के ग्रीन एरियाज़ में। लेकिन ये ना समझे कोई जंगल है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे। जैसे शायद आपको यहाँ पे भी एक स्टेट नज़र आएगी पीछे, वो देखें। इस तरह की बहुत ज़्यादा स्टेट्स हैं यहाँ पे।
जो कम्बरलैंड है यहाँ पे, कम्बरलैंड लॉज यहाँ से तकरीबन 13 मिनट्स की राइड पे है, जो कि कुछ भी नहीं है, जस्ट ओनली अबाउट 5.5 माइल्स। अगर मैं हो सकता है मैं चक्कर लगाऊँ नेक्स्ट मंथ में। ये जो सारे ट्रीज़ हैं आपको, यानी कि इनका जो कलर है ऐसे रेडिश सा ब्राउन सा नज़र आएगा और बड़ी ही ज़बरदस्त लुक लगती है इस पूरी स्ट्रीट की। मैं भी एक छोटी सी लाइक शॉर्ट्स बना के डाल दूँ छोटा सा, कि इसकी जो खूबसूरती है ना सीरियसली बहुत ही यूनिक होती है ऑटम में। समर में ऑब्वियसली डिफरेंट होती है, बहुत ग्रीनरी होती है, बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन ऑटम में भी इसकी खूबसूरती सीरियसली बहुत ही कमाल की होती है। आपको शायद मेरे मैप पे भी नज़र आ रहा होगा, इस सारा एरिया ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है, जिस तरह बाहर नज़र आ रहा है आपको। वैसे यहाँ पे जो वेदर इतना अर्सा ठहरता नहीं है, आई मीन अगर यहाँ पे गर्मी पड़े 2-4 दिन तो उसके बाद बारिश यहाँ पे ज़रूर होना होती है। यहाँ से बस अभी वो स्टार्ट होने वाली है ग्रेट विंटर पार्क, जिसमें क्राउन स्टेट भी है। क्राउन स्टेट का मतलब है कि वो सारी जो जगह है वो जो मोनार्की पहले क्वीन की होती थी, अभी ऑब्वियसली इनकी यानी कि उन्हीं की फैमिली की है। यहाँ पे जनरल पब्लिक को जाने की इजाज़त है कुछ एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में वो बिल्कुल नहीं जा सकते। ये देखिए, ये सारा जो आपको ग्रीनरी है सामने नज़र आ रही है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है और ऑपोजिट भी सारी वही है। ऑपोजिट तो बहुत पीछे तक जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली जनरल पब्लिक है वो जा सकती है। यहाँ पे उन्होंने बड़े अच्छे ट्रैक्स बनाए हुए हैं, आप यहाँ पे जाके हाइकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जगह मोनार्की इसकी होने की वजह से बहुत इसको नीट एंड क्लीन और टाइडी रखते हैं। ये देखें यहाँ पे जैसे बड़ा अच्छा ग्रास कटा हुआ है, हर तरफ प्लांट्स अच्छे तरीके से काटे हुए हैं। बेसिकली सारा एक ही पार्क होता था, फिर उन्होंने बीच में से रोड निकाल दिया, काफ़ी पुराना रोड है, लेकिन एक्चुअली ये पार्क के अंदर से जा रहा है। और ये देखिए ये गेट लगा हुआ है, आई मीन ये बिल्डिंग एक गेट है यार, इस तरफ पार्क का आप कह लें, और एक वो दूसरी तरफ लगा हुआ है। मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ लाइक वीकेंड पे, बस यहाँ पे चिल करने के लिए थोड़ा। तो ये सारा पार्क है हर तरफ, और दूर देखें व्यू कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। आई होप कि मेरा जो माइक है वो ठीक काम कर रहा हो इस टाइम, क्योंकि इस विंड स्क्रीन की वजह से मेरे हेलमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा हवा पड़ रही है अभी इस टाइम। लेकिन फिर भी ये जो मेरा हेलमेट है थोड़ा वाइट है अंदर से, कितना खूबसूरत है यार। नॉर्मली यहाँ पे आपको काफ़ी काउस वगैरह नज़र आती हैं, जो कि ओबियसली इन्हीं की हैं, जो इनको मैनेज करते हैं इस लैंड को। द मोनार्कीज यानी कि किंग्स, प्रिंस, उनके लिए ये सब कितने अच्छे ट्रैक बने हुए हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर से जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने छोटा सा एक ट्रैक सा बनाया हुआ है, आप अंदर जाके दूसरी तरफ से बाहर निकल आ सकते हैं। लेकिन मैं इस गेट से, अच्छा ये नो एंट्री है, सॉरी। चलें यहाँ पे वापसी पे आ जाएंगे, वापसी मैंने यहीं से आना है। नॉर्मली एक सर्टन टाइम के बाद ये गेट्स इनके बंद कर देते हैं और फिर इसके अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि यहाँ पे देखें इतना बैरियर भी नहीं लगा हुआ, लेकिन जो लोग हैं वो ओबे करते हैं इनके रूल्स की। और ये लिखा हुआ है वेलकम टू विंडसर। और ये सारी सेटलमेंट बहुत ज़्यादा पुरानी है। मुझे नहीं पता आजकल यहाँ पे क्या होता है, लेकिन मे बी फ्लैट्स बन चुके होंगे। लेकिन आई थिंक जब ये कासल वगैरह यहाँ पे होते थे, आई मीन जो कासल वगैरह यहाँ पे है एक्चुअली, ये उनकी शायद सर्वेंट्स के लिए होगा, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि काफ़ी पुराना बना हुआ है। ये सारी स्टेट्स ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है, फिर भी तकरीबन 60-70 साल 100 साल पुरानी तो होंगी रहेगी। ये देखें कितना अच्छा ट्रैक बना हुआ है, और दूर दूर तक लोग वॉक करके जाते हैं। यहाँ पे मैं बाइक शाइक नहीं लेके जा सकता बिल्कुल भी। यार ये यहाँ पे रिवर देखें कितना ज़बरदस्त है वहाँ। वाह यार, ये पार्क तो एक्चुअली बहुत ही कमाल की है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ड्रोन है वो बिल्कुल नहीं उड़ा सकते। यहाँ पे उन्होंने जगह जगह साइन लगाए हुए हैं, फ़ौरन सिक्योरिटी यहाँ पहुँच जाती है जैसे वो देखें ना ड्रोन। आई डोंट नो उनके पास क्या सिस्टम है। अच्छा ये है वो बिल्डिंग सामने, नो पब्लिक फॉर। अच्छा इस पॉइंट से मैं अंदर नहीं जा सकता देखने के लिए ये बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये साइन लगाए हुए हैं प्राइवेट, नो पब्लिक एक्सेस और राइट ऑफ वे, यानी कि पब्लिक इसके अंदर नहीं जा सकती।
और आप गाड़ी तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते अनलेस कि अगर आपके पास अथॉरिटी है, आप ऑथराइज पर्सन हो। और वहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बल्कि यहाँ पे कम्बरलैंड लॉज प्राइवेट। सो एनीवे इनके जो रूल्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए यहीं से इसकी कुछ वीडियोस बना लेते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं विंडसर कासल। अच्छा, ये इसका एग्जिट है यहाँ पे। विंडसर कासल यहाँ से भी सिर्फ 4 माइल दूर है और इस पर हमें लगेंगे तकरीबन 12 मिनट। एक्चुअली वो नज़र आ रहा है ये विंडसर कासल यहाँ से भी थोड़ा सा। मैं एक्चुअली यहाँ पे आता रहता हूँ वीकेंड्स पे, नॉट एवरी सिंगल वीकेंड बट आफ्टर लाइक मे बी 1 or 2 months यहाँ पे सिर्फ चिल करने के लिए। मोस्टली जो वीकेंड होते हैं यहाँ पे बहुत ही रश होता है, बड़ी मुश्किल से आपको बैठने की जगह मिलती है। लेकिन मैं विंडसर कासल के बाहर नहीं होता, उसके साथ एक रिवर है, उन्होंने वहाँ बेंचेस वगैरह लगाए हुए हैं बड़े प्यारे से, आप उससे बैठ सकते हैं और जो सामने जो रिवर है उसका जो व्यू आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, एक गेट उन्होंने यहाँ पे लगाया क्योंकि विंडसर कासल जितना यहाँ से नज़र आता है वो कुछ भी नहीं है, उसके पीछे बहुत ही बड़ा है। ये देखिए, ये सारी उसी की एक्सटेंशन है, वो पीछे तक गया हुआ है। यही वो स्ट्रीट है जहाँ पे आगे विंडसर कासल नज़र आएगा, उसकी एक एंट्रेंस इस तरफ भी है। ये लोकल मार्केट है यहाँ पे। और यहाँ पे यार एक बिल्डिंग है बड़ी टेढ़ी सी, पता नहीं उसकी क्या स्टोरी है। लोग वहाँ पे खड़े होकर बहुत फ़ोटोज़ लेते हैं। ये देखें, ये भी यहीं से फ़ोटो ले रही है और ये बिल्डिंग है, ये कोने में है बिल्कुल, ये बिल्कुल टेढ़ी सी है। ये सामने विंडसर कासल है। नो व्हीकल्स। 4:30 बजे के बाद यहाँ पे 9:30 से लेके 4:30 तक आफ्टरनून तक गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आ सकती। और ये देखें, वो पीछे तक आपको विंडसर कासल नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे लोग खड़े होकर अपनी फ़ोटोज़ लेते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ से ऑब्वियसली टोर मार के अंदर जाते हैं। बेसिकली जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, जिसकी डेथ हो गई है, उनकी ये रिहाइश गाह होती थी। बहुत लोग समझते हैं कि जो पैलेस है वहाँ पे, बकिंगम पैलेस, वो उसकी रिहाइश गाह थी। एक्चुअली वो उसको एज एन ऑफिस यूज़ करती थी, लेकिन मोस्टली वो यहाँ पे रहती थी इस कासल के अंदर। तो आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ पर उन्होंने बेंचेस लगाए हुए हैं। ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, पिज़्ज़ा, इटालिया, वो पीछे फ़िश एंड चिप। और ये आप यहाँ से ना बोट भी ले सकते हैं। यहाँ पे टिकट ऑफिस बने हुए हैं, आई थिंक 15 या 12 या 15 पाउंड की टिकट आती है। अच्छा, ये देखना, ये बेंचेस लगाए हुए हैं, आप यहाँ पे बैठें, इंजॉय करें। एक्चुअली ये क्या है यहाँ पे, कोल्ड स्नैक्स। और ये कैन आई हैव लाइक 1 coffee please? Coffee? Yes please. Do you sell like any duck food or not really? Only bread we sell is 80p a bag. Oh yeah, can I have like few? Yeah. Sure. Amazing, thank you. आई थिंक इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो का जो मेन मकसद वो यही था कि जो मेरे पास नया माइक जो मैंने लिया था उसको टेस्ट करना था। इसको मैंने अभी डिफरेंट सिचुएशन में चेक करके देखा है, यानी कि जो मेरा हेलमेट था इसकी मैंने विंडशील्ड ओपन करके देखा है, इसको क्लोज़ करके रखा है, हाई स्पीड से राइड करके भी देखी है। अभी ऑब्वियसली इसके जो रिजल्ट्स हैं मुझे नहीं पता, जब मैं वीडियो अपनी एडिट करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। इसमें अगर मुझे और कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो मुझे प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मैं अपना ब्लॉगिंग स्टाइल और अपनी जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव कर सकता हूँ। और उसके अलावा मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि विंडसर आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक थोरो व्लॉग तैयार करूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, प्रिपेयर कर सकता हूँ, जा सकता हूँ वहाँ पे अच्छी तरह रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बल्कि जो विंडसर कासल है इसकी टिकट लेके इसके अंदर भी जा सकते हैं, अंदर से देख भी सकते हैं, जितना हिसाब इसलिए देखने के लिए अलाउ है, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखा हुआ। और आई थिंक ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए भी। और जो तीसरी बात वो ये है कि ये जो कैमरा मैंने सामने लगाया है इसके बारे में मुझे बताइएगा, क्योंकि इसमें मैंने देखा काफ़ी शेक थी। ये जो मेरी विंडशील्ड थी मोटर बाइक की काफ़ी हिल रही थी, काफ़ी इसमें वाइब्रेशन थी। मुझे नहीं पता इसकी जो वीडियो क्वालिटी वो कैसी आई होगी। नॉर्मली छोटी मोटी वाइब्रेशंस ऑब्वियसली ये जो GoPro कैमरास होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबलाइजेशन का इशू नहीं होता। बट फिर भी ऑब्वियसली इसको जाकर टेस्ट करते हैं, देखते हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर दूँगा। और एक और बात ये है कि जो आने वाले मेरे एडवेंचर्स होंगे उसमें मैं अपना ड्रोन बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, जो मेरी बाइक को फॉलो करेगा
लाइक फ्रंट से, बैक से, लेफ्ट एंड राइट से, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल कि मेरी जो ऑडियो क्वालिटी है इस वीडियो में कैसी थी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।